नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, पहले भी हम वीडियोस में बात कर चुके हैं कि लाल किताब में हर रिश्ते को एक ग्रह से संबंधित माना जाता है और इसी श्रृंखला में आज बात करने जा रहा हूं कि ससुराल जो है, ससुराल से अगर किसी तरह के कष्ट आते हैं, ससुराल से कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या ससुराल से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी वजह से ये होता है और ऐसे कौन से उपाय हैं जो किए जा सके ताकि इन रिश्तों को इम्प्रूव किया जा सके। और दूसरी बात, जैसा कि शादी के समय लड़की वाले बेटी को कुछ ना कुछ देकर विदा करते हैं, तो ऐसी कौन सी वस्तुएं जो दे के अगर आप विदा करते हैं तो लड़की के आगे आने वाले शादीशुदा ज़िंदगी के लिए अच्छा रहेगा और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, इस विषय में मैं डिटेल में इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ससुराल से जब भी हम बात करेंगे, चाहे वो लड़के का हो या लड़की का हो, ससुराल से संबंधित जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें राहु की पोजीशन देखनी पड़ती है। अगर राहु की पोजीशन आपके पत्रिका के अंदर ठीक नहीं है या राहु की दशा सही नहीं चल रही, तो ससुराल से या तो मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाना या कोई ना कोई रिलेशंस खराब हो जाना वो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर आपने ससुराल से संबंध बिगाड़े, राहु आपका खराब है, तो राहु आपके विचारों को प्रभावित करता है। तो इसी तरह से जब आप राहु से संबंधित जो रिश्तेदार हैं उनमें अगर रिलेशनशिप खराब करते चले जाएंगे तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा और राहु के और नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपको मिलते चले जाएंगे। तो ऐसे में ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ को समझने की किस तरह से आप इन रिश्तों को इम्प्रूव कर सकते हैं। एटलीस्ट जो लॉस हो रहा है आपको राहु के खराब होने की वजह से, आप उसको मिनिमाइज कर सकें। तो सबसे पहले तो राहु की पोजीशन देखनी पड़ती है। दूसरी चीज़ है खाना नंबर 2 कुंडली का, वो हमारे ससुराल से संबंधित माना जाता है। तो खाना नंबर 2 पे अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंसेस है, खाना नंबर 2 खराब हो रहा है, या बृहस्पति का पक्का घर माना जाता है, बृहस्पति के पक्के घरों में उनके दुश्मन बैठ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी राहु के रिजल्ट भी अफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर बृहस्पति और राहु का कहीं दृष्टि संबंध बन रहा है तो ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि इन लॉज के साथ प्रॉब्लम्स खासकर लड़की के केस में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात करी जाए कि ससुराल से रिलेशंस किस तरह से खराब हो जाते हैं। राहु की एक नेचर आपको समझनी पड़ेगी। राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा वो अपने शत्रुओं का नुकसान ज़रूर करता है। जैसे मैंने अभी आपसे एग्जाम्पल में बात करी कि अगर बृहस्पति के साथ राहु बैठा और ख़ासकर लड़की की कुंडली में, तो ससुराल वालों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बना देना, प्रॉब्लम्स उसको मैरिज के बाद हो जाना, ये बहुत आम बात है, ये देखी गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि हमारा आज फोकस सिर्फ ससुराल से संबंधित, राहु से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन पर है, तो हम उसी विषय पर फोकस करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई। अब इसी तरह से मान लीजिए राहु का सूर्य के साथ संबंध बन रहा है, तो ऐसे केसेस में सूर्य को ग्रहण लगाता है। तो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी कामकाज से संबंधित आपका कोई बिजनेस भी है, तो वहाँ पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब ऐसे केसेस के अंदर अगर ससुराल से रिश्ते खराब हो गए तो आप ये समझ सकते हैं कि ना सिर्फ आपके ससुराल से रिश्ते खराब हुए, राहु और बुरे रिजल्ट देने लगा और प्लस आपके घर की शांति भी भंग होने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी गृहस्थी पे भी पड़ेगा। तो ये राहु, इसी तरह से मान लीजिए राहु मंगल के साथ बैठ गया तो अंगारक योग बनाता है। ऐसे केसेस में अग्रेशन बढ़ जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप ससुराल के साथ कोई मिलकर काम कर रहे हो, वहाँ पर कोई आपने कुछ ऐसी बात बोल दी या उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्लैनेट्स तो दोनों के होंगे और कोई ना कोई प्लैनेट का इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अगर खासकर जब राहु खराब होगा तो ससुराल से संबंधित आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, चाहे ये भी हो सकता है कि आप उनके साथ मिलकर कोई काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो वहाँ पर आपके पैसे का फंस जाना, ये भी बहुत हद तक देखा गया है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों कि बुध अगर अच्छा हो तो राहु के उतने मंदे रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन अगर बुध भी खराब हो जाए, अब जैसे मान लीजिए राहु है खाना नंबर 1 में, 5 में, 7 में, 8 में, 11 में, और इसी तरह से बुध आ गया खाना नंबर 3 में, 8 में, 9 में या 12 में हो गया,
तो ऐसी स्थिति में बुध भी खराब हो गया और राहु तो खराब है ये अपने गलत हाउसेज में होने की वजह से। ऐसी स्थिति में बुध और राहु से संबंधित प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं और ऐसे केसेस के अंदर जेल हो जाना या जेल संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाना या इस हालात इस हद तक पहुंच जाना कि शादी टूटने की नौबत आ जाए, ये भी बहुत बार देखा गया है जब मरकरी राहु का इस तरह से कॉम्बिनेशन, और खासकर तब जब मरकरी खराब है। इसी तरह से अगर मान लीजिए राहु शनि से पहले हो तो वहाँ पर भी ससुराल से संबंधित प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ आपसे बात करी कि कुछ सिम्टम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु के खराब होने के कुछ सिम्टम्स आप घर पे भी देख सकते हैं। घर में सीलन का हो जाना या साउथ फेसिंग हाउस में रहना, खासकर तब जब राहु बहुत ज़्यादा खराब हो रहा हो, मंगल बद हो रहा हो आपकी पत्रिका के अंदर, दहलीज का टूट जाना, ये सब चीज़ें जो है ये और आपको इंडिकेट करेंगी कि राहु कहीं ना कहीं आपका खराब हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे ये रिलेशंस भी खराब ना हो, और कुछ क्या ऐसी प्रिकॉशंस भी हैं कि जो प्रिकॉशंस लेकर आप ये प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकें। सबसे पहली बात तो प्रिकॉशंस की करता हूँ, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अब प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए? जैसे मैंने कहा कि शादी के समय लड़की वाले अपनी बेटी को कुछ अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ गिफ्ट देते ही हैं। ऐसे केसेस में सबसे पहली जो चीज़ होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का गिफ्ट देना, चाहे राहु कैसा भी है, अच्छा है बुरा है, ये ब्लैंकली बता रहा हूँ आपको। उस केस के अंदर लड़की को बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का गिफ्ट ना दें। जैसे आपने फ्रिज दे दिया, गीज़र दे दिया, ये सब चीज़ें नहीं देनी। फ़ोन आजकल बहुत चलन में चल गया है, उस समय तो फ़ोन आप दे देंगे, लेकिन बाद में जब दिक्कत हो सकती है तो आप उसको अवॉइड करें। अब करना क्या चाहिए? इसके लिए दो चीज़ें आपको रिकमेंड करता हूँ जो सबसे बेस्ट है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप लड़की को अपनी मर्जी से जो भी देना चाहते हैं उसमें आप कोशिश करें गोल्ड ज़रूर दें। गोल्ड जितना भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। आप ज़्यादा देना चाहते हैं, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को हटा दीजिए, अमाउंट गोल्ड का बढ़ा दीजिए। एक तो ये चीज़ करिए। इससे क्या होगा, बृहस्पति को स्थापित जब आप करेंगे तो बृहस्पति बहुत हद तक ये सब चीज़ों को, जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है राहु का, वो अवॉइड करेगा। और बृहस्पति किस्मत की तरह काम करता है, तो लड़की को भी शादी के बाद अपनी किस्मत को जगाने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहली तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, पलंग दिया जा सकता है। पलंग केतु से संबंधित है, पलंग मैट्रेस के साथ दें, इससे केतु अच्छा होगा और ना सिर्फ उसको प्रोजिनी में आगे हेल्प मिलेगी, उसकी गृहस्थी भी अच्छी चलेगी। तो ये दूसरी चीज़ दी जा सकती है। अब बहुत से व्यक्तियों का प्रश्न होता है कि हम गोल्ड नहीं दे सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे केसेस के अंदर आप ये कर सकते हैं कि चांदी की ईंट बनवा लीजिए, एक ईंट, ठोस ईंट होनी चाहिए, वो आप दे दीजिए लड़की को गिफ्ट। वो ईंट वो अपने घर पर रखे और गंगा जल में डुबो के रखे कांच के बाउल में, तो और ज़्यादा बेटर है। ये एक चीज़ की जा सकती है। इससे आने वाले बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले ही अवॉइड हो जाएंगी। अब दूसरे सिचुएशन पे आते हैं कि आप कहते हैं कि अब तो मैरिज हो गई, जो देना लेना था सब हो गया। तो इस केस के अंदर ये किया जा सकता है कि जो लड़की है वो अपने हाथ में चांदी की चूड़ी डाल ले, उस पर लाल मीना का काम कराकर डाल लो। उससे बहुत हद तक ये चीज़ अवॉइड हो जाएगी। और लड़का और लड़की दोनों चांदी की एक गोली ले लीजिए, ठोस गोली लेनी है, उस पर लाल रंग करके अपने पास रखें। तो राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, क्योंकि ये जो लाल रंग है वो मंगल से संबंधित है, राहु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो मंगल कर सकता है, और राहु को शांत करने के लिए चंद्रमा का प्रयोग होता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये दूसरा उपाय किया जा सकता है। अब आप कहते हैं कि और क्या उपाय हो सकता है? एक उपाय ये हो सकता है कि जब तक आपके ससुराल के साथ संबंध ऐसे हैं कि आपका वहाँ पर विजिट करना पॉसिबल होता है, तो ये चाहिए कि आप लाल मिठाई कोई ले जाएं। वो लाल मिठाई आप ससुराल में भी बांटें, और वहाँ अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं। छोटे बच्चों को एक चीज़ और दी जा सकती है, इमरती या जलेबी आप ले जाएं, वो भी आप दे सकते हैं। उससे ना सिर्फ आपके मंगल के इफेक्ट अच्छे होंगे, केतु के भी कोई नेगेटिव इफेक्ट होंगे तो वो भी अवॉइड हो जाएंगे। तो एक चीज़ तो ये की जा सकती है।
अब इसके अलावा आप 2-3 छोटी छोटी चीज़ें और कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। मान लीजिए अब आपकी बातचीत ही नहीं हो रही, अब ससुराल में जाना ही नहीं हो रहा, आपका राहु खराब हो चुका है, रिलेशंस आपके खराब हो गए, आपने ये भी देख लिया। राहु संबंधित कुछ और उपाय तो आप कर ही रहे होंगे, बेस्ट रहता है कि इसमें परामर्श लेकर उपाय किए जाएं। इसके अलावा 1-2 चीज़ें आप और कर सकते हैं। अगर राहु बहुत ज़्यादा खराब हो गया, अब ससुराल से अब आपकी बातचीत भी नहीं हो रही, तो उस केस के अंदर आप ये कर सकते हैं कि मंदिर के अंदर झाड़ू का दान दीजिए। दूसरी चीज, आप डिटर्जेंट पाउडर और हैंड वॉश वो आप दान दे सकते हैं। और एक चीज और कोशिश करिए, जो स्वीपर्स होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, जब भी आपको सफाई कर्मचारी मिल जाएं तो आप उनको कुछ सिक्के दे सकते हैं, नोट दे सकते हैं। अगर सिक्के आपके पास नहीं है, सिक्के दे तो ज़्यादा अच्छा है। सिक्के आप देते हैं रेगुलर बेसिस पे, उससे क्या होगा कि राहु के जो रिजल्ट नेगेटिव होते चले जा रहे हैं, आपके राहु के जो नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं वो आपके धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों से, और जैसा कि मैंने कहा कि आप घर के अंदर चांदी स्थापित करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि अगर शादी के समय ऐसा हो गया है तो ईंट दे दी गई तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अब बहुत ज़्यादा रिलेशंस खराब हो गए और आपके लिए संभव है ईंट लेना ससुराल से, तो एक चांदी की ईंट ले लीजिए, ठोस ईंट लेनी है। वो ईंट आप अपने घर पर कांच के बाउल में डालेंगे तो थोड़ा सा उससे भी राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स कम होने लग जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।